तो फाइनली जैसे कि आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को इस बार फिर से मैं संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितनी भी सेविका सहायिका चैनल से जुड़ी उनको मैं बता दूं कि संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आपको देखने को मिलता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए रहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से डिस्कशन किया जाता है। तो अगर आपको कोई कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए जरूरी हो तो कहीं भी क्वेश्चन या कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा, तो वहां जरूर टाइप कीजिएगा कि इसका आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उस कीवर्ड को सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली संडे कमेंट्स के लिए जो पहला क्वेश्चन कमेंट है पासवान जी नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि अतुल जी संडे कमेंट में बताइए कि बर्तन कब मिलेगा। देखिए, मिलने वाले जो सामान है उसके लिए सरकार घोषणा कर देती है और खबर आ जाती है, लेकिन उसको मिलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। जैसे बर्तन हो, मोबाइल का पैसा हो, या फिर आंगनवाड़ी केंद्र पर नया सामान हो, आंगनवाड़ी केंद्र को अपग्रेड करना हो, मानदेय बढ़ोतरी हो, तो ये सारी चीज़ों में समय लगता है। तो मिलने वाले और मांग के संबंध में ही पहला प्रश्न जो है बर्तन के रिलेटेड पूछा गया है। मैंने आप सभी को आज से 2-3 दिन पहले सूचना दी थी। समाज कल्याण विभाग की जो सचिव है वंदना प्रेषी जी, उनका कहना है कि कई जगहों पर बर्तन के मिलने की शुरुआत हो चुकी है। 14 प्रकार के बर्तन का सेट जो आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें खाना पकाने के बर्तन के साथ साथ खाना परोसने वाले बर्तन भी शामिल हैं। इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पर कम से कम अगर आप मेरे अनुभव के आधार पर अगर आप पूछेंगे तो मार्च के अंतिम सप्ताह तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध हो जाना चाहिए। अगर कोई आंगनबाड़ी केंद्र नज़दीक है, पटना के आसपास है, तो वहाँ पहले भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर सोनम शर्मा नाम से आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि भैया मानदेय कब आएगा, संडे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पैसा कई दिनों से नहीं मिला है। मानदेय नवंबर तक का क्लियर है। दिसंबर का मानदेय की क्या स्थिति है इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज सुबह ही सेकंड चैनल पर इसका रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की है। उस वीडियो को देख करके आप चीज़ें समझ सकती हैं। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर नसीमा खातून नाम से आया, लिखते हैं कि भैया ड्रेस कब मिलेगा। आप तो बताए थे कि 2025 के दिसंबर और 2026 के मार्च में 2 बार ड्रेस दिया जाएगा, पर अभी तक नहीं मिला। संडे कमेंट को प्लीज़ रिप्लाई करें। देखिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं होता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस महीना ही मिल जाए या फिर अगले महीने ही मिल जाए या इसी दिन मिल जाए। जिस प्रकार की खबरें आती हैं और सरकार का जो निर्णय होता है उसके संबंध में जो जानकारी मुझे प्राप्त होती है वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अभी जस्ट 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले विधान परिषद में मंत्री मदन सहनी जी के द्वारा कहा गया है कि सभी बच्चों को 2-2 सेट जो ड्रेस है ठंडी और गर्मी का, वो अप्रैल से मई तक उपलब्ध हो जाएगा। यानी उसके पहले उपलब्ध होना एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि संसाधनों की कमी के संबंध में खबर मैं आप सभी को लगातार दिखा रहा हूँ। मशीन वगैरह की कमी है, जगह की कमी है, इसलिए काम अभी धीरे पड़ा हुआ है। तो इसमें अभी देरी लगेगी, इसमें भी कम से कम 2 महीनों का समय लग सकता है। नेक्स्ट कमेंट मीनता कुमारी नाम से आया, लिखते हैं कि अतुल भैया हम लोग PMMVY का फॉर्म डालते हैं, लेकिन इसका जो प्रोत्साहन राशि के रूप में 250 रुपया मिलना था वो कम हमको नहीं मिलता है। इसमें क्या सेविका का फेस भी सुविधाएं द्वारा किया जाता है तभी ये 250 रुपये मिलता है। संडे कमेंट बताएं। देखिए, आज से एक सप्ताह पहले मैंने आप सभी को झारखंड के आंगनवाड़ी सेविकाओं को PMMVY और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की 4 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जो बांटी गई है, केंद्र सरकार की ओर से जो भेजी गई है, उसके बारे में जानकारी दी है। देखिए, 1 वर्ष 2 वर्ष पर ये जो राशि है वो दी जाती है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस पूरे बिहार से होता है, सभी परियोजनाओं से, सभी केंद्रों से, तो निश्चित तौर पर सरकार उस राज्य को चुनती है और वहाँ प्रोत्साहन राशि आती है। लेकिन आ जाए हर फॉर्म का, इसका कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार एक आवंटन जारी करती होगी कि इतने करोड़ रुपए हम वितरित करेंगे, तो वो उसके हिसाब से सिलेक्शन के बेसिस पर होता है। इसके कोई गारंटी नहीं होती है। अगर प्रोत्साहन राशि आएगी PMMVY 250 रुपये प्रति फॉर्म का, आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर तौकीर अहमद नाम से आया, लिखते हैं कि कटहौली सीतामढ़ी जिला का मोबाइल का पैसा आंगनबाड़ी सेविका का कब तक आएगा, यह बताएं संडे कमेंट्स में। देखिए, लगभग 15 दिन पहले मैंने आप सभी को सूचना दे दी है कि मोबाइल के पैसे के संबंध में समाज कल्याण विभाग का ऑर्डर आ चुका है। 10,000 रुपये
में मोबाइल खरीदारी के संबंध में उसमें जीएसटी भी अलग से है, लगभग मान के चलिए 11-12 हज़ार रुपये के लगभग में। ब्रिंग योर बाई योर ऑन डिवाइस BYOD मेथड, या फिर सीधे जो है परियोजना स्तर पर या फिर राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल खरीद करके ही वितरित करने का 2 ऑप्शन दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि मार्च के अंत तक पूरी उम्मीद लग रही है कि मोबाइल खरीदने का पैसा या मोबाइल सीधे उपलब्ध करा दिया जाए। ये कब तक होता है, जैसे अपडेट आएगा हम जानकारी जरूर दे देंगे। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट पवन सिंह नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल जी नमस्ते, हमें यह जानकारी चाहिए कि 3 माह के बच्चों को उसके फादर के आधार से कैसे जोड़ें। माँ के आधार से पहले से 2 बच्चा जुड़ा है, आज संडे कमेंट में जरूर बताएं। ध्यान दीजिएगा, 3 माह का जो बच्चा होता है वो बच्चा जो है धात्री महिला के अंडर आता है, यानी धात्री महिला के रूप में अगर आप जोड़ेंगे तो 3 माह के बच्चे की एंट्री होती है, क्योंकि 0 से 6 महीने का बच्चा जो है, जो धात्री महिला गर्भवती से धात्री में आती है, उसी बच्चे का प्रोफाइल 0 से 6 महीने में बनता है। तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि गर्भवती और धात्री के प्रोफाइल में जो है उस महिला यानी उस माँ, उनकी माँ का ही आधार लगेगा, पिता के आधार का ऑप्शन नहीं होता है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन कमेंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं, अपने अनुभव के आधार पर जिसका आंसर दिया है उससे आप लोगों को भी कुछ न कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट्स होते हैं जो मुझसे छूट जाते हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन कमेंट एक जैसे ही होते हैं, प्रश्न सेम रहता है, कॉमन रहता है, इसलिए उसको स्किप किया जाता है। और काफी प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर देने का कोई मतलब नहीं होता है, बिना मतलब के क्वेश्चन होते हैं। अगर कोई जरूरी क्वेश्चन आप मुझसे छूट गया हो आपका, तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।